हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? वो बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज ऐसी रेसिपी बनाई है जो बहुत ही जल्दी में बन जाए। जब कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्दी हो और सब्जी भी बनानी हो और बच्चों का टिफ़िन भी पैक करना हो, तब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो काफ़ी लेट हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही चीज़ से दो चीज़ें बन जाए और कम टाइम में ही जल्दी से हमारा सारा काम हो जाए। तो बस बॉईल किए हुए आलू पड़े हुए थे, मैंने उसको इस तरह से आलूओं को एकदम अच्छे से बारीक बारीक तोड़ लिया और देखिए इस तरह से अच्छे से तोड़ लिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, कढ़ाई चढ़ा देना है मीडियम फ्लेम पे और उस सरसों का तेल ले लेना है 4 से 5 चम्मच तेल। और जब गर्म हो जाए अच्छे से तो आपको इस तेल के अंदर डालना है 1 छोटी चम्मच जीरा और साथ में ही 2 से 3 पिंच आपको हींग डालना है। में हींग का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और हेल्थ के लिए भी हींग बहुत ही अच्छी होती है। और इसके साथ ही डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्च टाइम ऐसे डालने से जो करारा सा टेस्ट आता है सब्जी में, बहुत ही मज़ेदार लगता है। एकदम चटपटी सी सब्जी हमारी बनेगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। और साथ में डालने हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो इस तरह से मैंने टमाटर को टुकड़ों में छोटे छोटे में काट लिया है और इसको हल्का सा ऐसे मिक्स कर देते हैं और साथ में डाल देते हैं नमक। नमक इतना डालना है कि साथ में हमें काला नमक भी यूज़ करना है, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा डालना है। तो आधी छोटी चम्मच आप वो नमक डाल लीजिए सफ़ेद वाला, और दूसरा काला नमक भी आपको आधी छोटी चम्मच डालना है। फिर ढक के 2 से 3 मिनट तक पका लीजिए। तब तक आपका जो टमाटर है एकदम गल जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए काफ़ी गल चुके हैं। और जब टमाटर अच्छे से गल जाएं तो आपको अपने मसाले डाल लेने हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और साथ में ही हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर आप बाद में भी डाल सकते हैं जब ग्रेवी अच्छे से उबल जाए, तो मैं इसी टाइम में यहाँ डाल रही हूँ। तो अगर आप डालना चाहें तो लास्ट में डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसाला को अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाले को 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मिलाएंगे और 3 से 4 मिनट में तेल छोड़ने लग जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा अच्छे से। आपका मसाले पक जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जो हमने आलू रखे हैं तोड़ के आपको इसमें डाल देने हैं और इसके साथ आलूओं को भी आपको 2-4 मिनट तक अच्छी तरह से इसके अंदर ऐसे फ्राई करना है। तो उसका टेस्ट एकदम अलग होता है और बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है। तो आलूओं को आप मसाले में डाल के फ्लेम को थोड़ा कम करके और थोड़ी देर तक आप ज़रूर इस तरह से फ्राई करिए। इससे जो सब्जी का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो जब अच्छे से मसाला और आलू मिल जाएं तो आपको इसके साथ ही आपको इसके अंदर डालना है थोड़ी सी आपको कसूरी मेथी डालना है। इसमें आपको हरा धनिया यूज़ नहीं करना है, कसूरी मेथी यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे बाज़ार में सब्ज़ी मिलती है आपको आलू कचौड़ियों के साथ, एकदम वैसी ही आपको ये सब्ज़ी लगेगी और कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसको भी अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हमें क्या करना है, इसी में से हम थोड़ा मिक्सचर निकाल लेंगे जितनी आपको ज़रूरत है और जितना आपको सब्ज़ी बनाना है। तो मैं थोड़ा सा मिक्सचर निकाल ले रही हूँ, इसमें से 2 से 3 पराठे बनाने का बस उतना ही निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मिक्सचर बनाया भी नहीं है। तो थोड़े आधे का सब्ज़ी बना लेंगे और थोड़ा सा 2 से 3 पराठे का मैंने ये मिक्सचर निकाल लिया है। तो चलिए पहले अब सब्ज़ी को कंप्लीट करते हैं। तो सब्ज़ी के अंदर अब हम पानी डाल देंगे जितनी ग्रेवी रखनी है। तो जितना हमें ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिएगा क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। जैसे ही आप फ्लेम बंद करेंगे थोड़ी सी ठंडी होगी तो बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने अभी इसमें थोड़ा सा आधा कप पानी डाला है। तो देखिए कितने अच्छी तरह से अब मसाला मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं 2 से 3 कप और पानी डाल दूँगी और जब ये बॉईल हो जाएगा तब ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी सब्ज़ी। और बॉईल बहुत से आ गया है, 4 से 5 मिनट बीत गए हैं और मैंने फ्लेम को एकदम सिम कर दिया है। तो सब्ज़ी जो है हमारी एकदम बन के तैयार है। और इसको फ्लेम को जैसे ही बंद करेंगे ये थोड़ी देर में थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अगर बहुत गाढ़ी रखेंगे तो आपकी बाद में और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी पतली रखिएगा। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चाहे पूड़ी से खाएँ, चावल से खाएँ, रोटी से खाएँ, हर हाल में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए हमने जो मिक्सचर निकाला था उससे अपना टिफ़िन तैयार कर लेते हैं। तो जो मिक्सचर है अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसका चलिए अब जल्दी से क्या करना है, आटे का एक गोला ले लेना है। अब टाइम जल्दी जल्दी बीत जाएगा, इसलिए जल्दी से हमें बना लेना है टिफ़िन, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो बस मैंने एक गोला ऐसे लिया और इसे इस तरह से
थोड़ा सा बड़ा कर लेना है रोटी के जैसे बेल के, और हमें जितना मिक्सचर इसमें डालना है 2 से 3 चम्मच, जितना भी आप पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं, किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है तो उस हिसाब से आप डाल लीजिए, जैसा भी आपको डालना है, ज़्यादा या कम मिक्सचर। तो इस तरह से डाल के आपको क्या करना है, चारों तरफ से इस तरह से इसके कोनों को सारा इकट्ठा कर लीजिए और एकदम समेट के इसको इस तरह से घुमा दीजिए। इस तरह से घुमा दीजिए जैसे हम मोमोज़ वगैरह बनाते हैं उस तरह से कर दीजिए, और ऊपर का जो टुकड़ा है इस तरह से निकाल दीजिए, या फिर उसी में आप घुमा के ऐसे दबा देंगे तो भी ठीक रहेगा। बस इस तरह से करके आप थोड़ा सा आप सूखा आटा लगा देंगे और उसे हमें अब बेल लेना है। तो मेरे परांठे थोड़े से हैवी होते हैं, अगर आप छोटे बनाते हैं तो आप छोटे बना सकते हैं, और मेरे हाथ से हमेशा ही थोड़ा सा हैवी आलू का पराठा ये बनता है। तो ये टेस्ट जो है एकदम, जो हम मिक्सचर आलू तोड़ के कच्चे वाले डालते हैं उससे एकदम डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। तो इस तरह से बेल के आप डाल दीजिए, और 1 से 2 मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तवा तो इसलिए इस तरह से ऑयली हुआ है। तो बस एक तरफ थोड़ा पक जाए तो आप तेल अप्लाई कर दीजिए। मैं सरसों का तेल बॉईल करके रखती हूँ ठंडा करके, और उसको ही यूज़ करती हूँ। आप चाहें कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। तो बस दोनों तरफ से एकदम करारा करारा इसको सेक लेना है, और एकदम देखिए लाल लाल कितना अच्छे से सिक गया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमारा जो ये पराठा है बन के तैयार है, और बहुत ही टेस्टी, एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा। अब इसको प्लेट में डाल लेते हैं, और प्लेट को इस तरह से सर्व करेंगे। साथ में जब हमने सब्जी बनाई थी वो भी दे दी, अचार ले लीजिए, चटनी ले लीजिए, और मक्खन और घी के साथ इसको सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार है, और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स भी पैक हो जाएगा, और हमारी सब्जी बन जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।